तो ओवरलोड हमारे दो किस्म के होते हैं, जैसा कि ये गोल ओवरलोड है और ये चिपटा ओवरलोड कहलाता है, ठीक है ना। तो दोनों का काम सेम ही होता है, ठीक है ना, सिर्फ डिज़ाइनिंग में फ़र्क है, बाकी इंटरनल साइकिल और अंदर सारा सेम स्ट्रक्चर इनका इंटरनल जो है वो सेम ही है। इसके अंदर भी हीटर और बाई मेटल स्ट्रिप है, इसके अंदर भी हीटर और बाई मेटल स्ट्रिप है, बस शेप में फ़र्क है, ये गोल है और ये चिपटा है, ठीक है ना। ये भी मुख्तलिफ साइज़ में बनाए जाते हैं, कंप्रेसरों की कैपेसिटी के लिहाज से ये भी मुख्तलिफ साइज़ में बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपने बाल जो हमारे रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं उनके कॉमन के सीरीज़ में बाहर एक्सटर्नल ओवरलोड लगा हुआ होता है। तो वो अब 1.5 टन का जो कंप्रेसर है उसके साथ लगा हुआ ओवरलोड जो है वो आप अगर छोटे कंप्रेसर के साथ लगाओगे वहाँ पर तो वो ट्रिप ही नहीं करेगा, सर्किट को ओपन ही नहीं करेगा, क्योंकि छोटे नॉर्मल हमारा 1.5 टन का जो कंप्रेसर है उसके 9 एम्पेयर 9-10 एम्पेयर होते हैं। और जैसा कि हमारा अगर डिस्पेंसर के या फ्रिज के कंप्रेसर के साथ लगे वो तो 1 एम्पेयर लेता है। समझ आ रही है बात की। तो अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रीडिंग शो हो रही है इसका मतलब है यहाँ पर सर्किट मुकम्मल हो रहा है, ये ओवरलोड ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला ओवरलोड है, इसको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये रीडिंग शो हो रही है और बजर भी बज रही है, इसका मतलब है ये ओवरलोड भी हमारा ठीक है। तो ये मुख्तलिफ रिलेयों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ओवरलोड लगे हैं, ओवरलोड यही हैं, ठीक है ना, गोल और चिपटे, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से ये ओवरलोड है हमारे। अब ये वाला जो हमारा ओवरलोड है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर आपको ये हीटर कॉइल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। करंट इस पॉइंट में देते हैं, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट में आप करंट देंगे, ठीक है ना। तो करंट आपका पहले आता है बाई मेटल स्ट्रिप में, किस में आता है, ये हमारी बाई मेटल स्ट्रिप है जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी बाई मेटल स्ट्रिप है और ये हमारा क्या है, हीटर कॉइल है, ठीक है ना। अब ये बाई मेटल स्ट्रिप और हीटर कॉइल ये दो चीज़ों पर ही मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें एक फंक्शन जो हमारा ये सेंटर में ये वाला जो स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला स्क्रू, इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। क्या कहते हैं, ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू का जब इसको टाइट करते जाओगे, क्या करते जाओगे, टाइट करते जाओगे, टाइट करने से ये जब टाइट होगा, टाइट होने से ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो बाई मेटल स्ट्रिप की कर्व थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब यूँ होती जाएगी, समझ आ रही है ना, मतलब ज़्यादा उनका टर्मिनल का आपस में खिंचाव होता जाएगा, कशिश ज़्यादा होती जाएगी। और जब इसको लूज़ करते जाओगे बाहर की तरफ, लूज़ खोलते आओगे तो चूड़ी बाहर की तरफ खुलेगी ना, यूँ लूज़ करते आओगे, लूज़ करते आओगे तो फिर दरमियान में से ये अंदर की तरफ जाता जाएगा, अंदर की तरफ जाता जाएगा तो बाई मेटल स्ट्रिप यूँ हो जाएगी, ठीक है ना। जब यूँ हो जाएगी तो पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, नीचे वाले दो टर्मिनलों से पॉइंट हट जाएंगे, तो सर्किट क्या होगा, नामुकम्मल हो जाएगा। और आम हालत में भी जब हमारे पॉइंट यहाँ पे ठहरे हुए होते हैं तो बाई मेटल स्ट्रिप जब गर्म होती है तो यूँ टेढ़ी होती है तो पॉइंट यहाँ से जुदा हो जाते हैं, और असल नॉर्मल हालत में उसके यूँ होता है, ठीक है ना। जब सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो उसकी बाई मेटल स्ट्रिप टेढ़ी होती है, गर्म होने से, हीटर के गर्म होने से, तो बाई मेटल स्ट्रिप यहाँ टर्मिनल क्या होते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो समझ आ रही है बात की। तो ये हमारा बाई मेटल स्ट्रिप है। अब बाई मेटल स्ट्रिप को देखें, अब हम यहाँ पर, अब इसको हम इस तरह से हीट देंगे माचिस की तीली सी ओवरलोड को अंदर की तरफ, ठीक है ना। जैसे ही सर्किट ओपन होगा एक तो टिक की आवाज़ आएगी, ये आ गई, ठीक है ना। अब देखो कि अब कोई इसमें मज़ामत शो नहीं हो रही मीटर के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें हम फूंक मारेंगे, इसको ठंडा करेंगे, ठीक है ना। अब दोबारा इसके बाद आई, फिर इसके पॉइंट मिल के फिर रीडिंग शो होना शुरू हो गई, समझ आ रही है बात की। तो इसका मरकट अब सर्किट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। तो जब गर्म होगा तो इसका सर्किट नामुकम्मल होगा। एक तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर भी होता है, दूसरा ओवर हीट प्रोटेक्टर भी होता है। कंप्रेसर की बॉडी के साथ यूँ लगाया जाता है, अगर कंप्रेसर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो तो उसकी हीट भी इस पर इफेक्ट कर रही होती है, उससे भी बाई मेटल स्ट्रिप हमारी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। और ये वाला ओवरलोड है, इसके अंदर जैसे आपको ये हीटर कॉइल नज़र आ गया, ये बाई मेटल स्ट्रिप नज़र आ गई, बस यही होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट में हम मेन देते थे, इस और इस पॉइंट के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक, इन दो पॉइंटों के दरमियान हमारी बाई मेटल स्ट्रिप होती है, और इस पॉइंट के दरमियान हमारा हीटर कॉइल होता है। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पर इन दो पॉइंटों के दरमियान। अब इसका हीटर कॉइल तो ठीक है, अब देखें यहाँ से यहाँ जो है, देख लो मज़ामत शो हो रही है ना, तो हीटर कॉइल क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हीटर कॉइल इसका ठीक है, बाई मेटल स्ट्रिप इसमें निकाली भी है हमने, तो ये बाई मेटल स्ट्रिप है इसकी। अब इन दो पॉइंटों के दरमियान मतलब चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ, तो बाई मेटल स्ट्रिप के पॉइंट मिले हुए हैं, यहाँ से यहाँ जो है दरमियान में हीटर कॉइल आ जाता है, ठीक है ना, समझ आ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ हीटर कॉइल, ये दोनों चीज़ें ठीक है, हीटर कॉइल भी ठीक और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी ठीक है। इसी तरह से ये हमारा चिपटा ओवरलोड है, तो चिपटे ओवरलोड में ये यहाँ पर यूँ बंद होता है, इसका ऊपर वाला कवर है, कवर लगने पर ये इस तरह से बंद हो जाता है, ठीक है ना।
मतलब इस तरह से यूँ बंद होता है ये ओवरलोड। अब ये ख़राब है तो इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे भी इसकी क्या चीज़ ख़राब है, ठीक है ना। बाकी ये रिपेयरेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसका आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये 2 पॉइंट हैं। इसको जब हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो सर्किट नामुकम्मल होगा, लेकिन असल में सर्किट नामुकम्मल इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये बाईमीटर स्ट्रिप है, इसकी पतरी है जो मैं टेढ़ी कर रहा हूँ ये वाली, इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ करंट क्रॉस होता है। लेकिन हीटर कॉयल यहाँ से जल चुका है, ये जल कर हीटर कॉयल यहाँ से टूट चुका है। इसके नीचे यहाँ पर ये हीटर कॉयल है, ठीक है ना। ये आप लोगों का हीटर कॉयल है, नज़र आ रहा है हीटर कॉयल, ये टूट चुका है, दरमियान में से जल कर स्पार्क होकर यहाँ से जल चुका है, अलहदा हो चुका है, ये इस जगह पे एडजस्ट होता है। तो हीटर का कोई ख़राब होने से, क्योंकि पहले करंट हमारा हीटर कॉयल में आएगा, हीटर कॉयल से गुजर कर हमारा फिर बाईमीटर, क्योंकि करंट यहाँ से यूँ आएगा और यहाँ से हीटर कॉयल से गुजर कर यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ बाईमीटर स्टेप में, और बाईमीटर स्टेप यहाँ से यहाँ पर यूँ होती है और फिर यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट में पहुँच जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाईमीटर स्टेप को हमने हटा कर नीचे देखा तो हीटर कॉयल हमारा जला हुआ था, जिसकी वजह से सर्किट इसका नाम मुकम्मल हो रहा है, ठीक है ना। बाकी ये हमारा चिपटे वाला सही ओवरलोड है, तो इसका रीडिंग आपको नज़र आ रही होगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो सर्किट यहाँ से मुकम्मल हो रहा है, तो इसका मतलब हीटर कॉयल भी ठीक है और बाईमीटर स्टेप भी ठीक है, समझ आ रही है। तो ये था हमारा ओवरलोड, ये हम कंप्रेसर के कॉमन के सीरीज़ में लगाते हैं, क्योंकि हम अगर फ्रिज की बात करें तो हमारे रनिंग स्टार्टिंग के ऊपर जो है हमारा रिले लगती है, और अगर हम एसी की बात करें कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की, तो कॉमन पे हमारा ओवरलोड लगता है, लेकिन रनिंग स्टार्टिंग पे हमारा कैपेसिटर लगता है, ठीक है ना। तो फिर हमेशा ये कॉमन के सीरीज़ में लगता है, मतलब कॉमन पे ये ओवरलोड लगेगा और करंट एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से कॉमन में चला जाएगा, ठीक है। इधर हम इनपुट, ये हमारा आउटपुट, ये कैपेसिटर काम में लग जाएगा। इसी तरह से ये हमारा ये वाला पॉइंट इनपुट है और ये वाला हमारा कैपेसिटर पे कॉमन पे लगेगा, ये हमारा आउटपुट है, ठीक हो गया, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।